हम किसान परिवार से बिलोंग करने वाले हैं सभी, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मर्सिडीज ऑडी में घूमने वाले हैं हम। सरकार की अधिकारी है, उनकी तानाशाही इस प्रकार से देखने को मिली है कि एक तो यूटीपी कर्मचारी को, संविदा कर्मचारियों को आप हटा रहे हो और दूसरा ठेका प्रथा पे आप वैकेंसियां कर रहे हो कि यूटीपी कर्मचारियों को सरकार के द्वारा हटाया जा रहा है। यूटीपी कर्मचारियों को आप ना हटा करके इनका शोषण मत करिए, ये पीड़ा भुगत रहे हैं, अधिकारी अपनी हठधर्मिता को पार कर रहे हैं। तो सरकारों को कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, इनको हटा करके जो बंधुआ मजदूरी करते हैं ठेका प्रथा पे, जो 7-7 हज़ार में जो संविदा वालों को हटा करके संविदा पे ही भर्तियां कर रहे हैं, जो कतई उचित नहीं है। सरकार मौन हो रखी है, किसी प्रकार से सरकार चाहती नहीं है कि इन कर्मचारियों को न्याय दिया जाए। आपकी पार्टी का झंडा लेकर के उम्मीद लेके बैठे हैं, हमें आशा है। आपको बता दें कि यही वो युवा हैं जो 2023 के इलेक्शन में इसी सरकार का झंडा लेकर दौड़ रहे थे कि आप इनको वोट दीजिए, और आज इन्हीं के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। आखिर कब तक सही? कोविड काल में किसी भी मरीज के पास मिलने नहीं आते थे, हम लोग वहाँ खड़े थे। आज सरकार ने सबको इस तरह निकाल दिया है जिससे सारे उनका परिवार का पालन पोषण जो कहीं ना कहीं इन कंधों पे था वो आज चला गया है। बीजेपी सरकार से एक ही मांग है, हमको समायोजन ही चाहिए बस। जब तक वो समायोजन नहीं करते हम यहाँ से नहीं हटेंगे बस। जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं लोक नेत्र। और इस वक्त मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर मौजूद हूं, जहां पर हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर है। और आखिर सड़कों पर क्यों है, सवाल ये है। मेरे साथ यूटीपी के वो युवा जो नौजवान साथी हैं जो कि अपनी नौकरी कर रहे थे, अचानक सरकार का एक आदेश आता है और उनको हटा दिया जाता है। आखिर क्या वजह है? क्या वो युवा सरकार में नौकरी करने के लिए काबिल नहीं थे? सवाल ये भी है। उन सब के बारे में जानते हैं, आइए बात करते हैं। नमस्ते भाई। नमस्कार सर। क्या मामला है? सर, आज हम यहाँ यूटीपी कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। हमारी पैदल यात्रा थी जो कि अजमेर कलेक्ट्रेट से वहाँ ज्ञापन देके शुरुआत हुई थी। यहाँ आज जयपुर में हम सभी यूटीपी कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारी मुख्यतः मांग ये है कि यूटीपी कर्मचारियों को सरकार के द्वारा हटाया जा रहा है, और हटाने की वजह सरकार के द्वारा बताई जाती है कि परमानेंट भर्ती हमने कर दी और रिक्त पद नहीं है, जबकि बहुत से जिले हैं, सभी जिलों में जहां यूटीपी कर्मचारियों को पोस्टिंग दी गई है वहां रिक्त पद है, और सरकार की अधिकारी है, उनकी तानाशाही इस प्रकार से देखने को मिली है कि एक तो यूटीपी कर्मचारी को, संविदा कर्मचारियों को आप हटा रहे हो और दूसरा ठेका प्रथा पे आप वैकेंसियां कर रहे हो। अभी लेटेस्ट में 7 जिलों से निविदा जारी की गई है, तो कहीं ना कहीं रिक्त पद है, उसके बावजूद ही तो आप लोगों के द्वारा निविदा जारी की गई है। ऐसे तो नहीं है कि आप लोग उनको घर बैठा के सैलरी दोगे। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि यूटीपी कर्मचारियों को आप ना हटा करके इनका शोषण मत करिए, ये पीड़ा भुगत रहे हैं, अधिकारी अपनी हठधर्मिता को पार कर रहे हैं, उन पर लगाम कसिए और यूटीपी कर्मचारियों को न्याय दीजिए आप। अच्छा, यूटीपी के अंदर कौन कौन लोग आते हैं? सर, यूटीपी कर्मचारियों के अंतर्गत डॉक्टर्स, जीएनएम, जिसमें उसके साथ में जीएनएम में नर्सिंग ऑफिसर आ गए, फार्मासिस्ट, एएनएम, एलटी और समस्त हमारे पैरामेडिकल कर्मचारी उसमें शामिल है। अच्छा, आपको अचानक एक फरमान आता है कि आपको हटा दिया जाता है, आखिर वो फरमान क्यों आया, क्या वजह थी? सर, कहीं ना कहीं सरकार के पास में जो अच्छा कर्मचारी होता है तो सरकारों को कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, इनको हटा करके जो बंधुआ मजदूरी करते हैं ठेका प्रथा पे, जो 7-7 हज़ार में जो काम करते हैं, जो घर बैठे रहते हैं, उनसे कार्य करवाने का सरकार का जो विचारधारा है वो देखने को मिली है। सरकार नहीं चाहती कि जो कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, जो कोविड काल से आज जनता के बीच में अपने घर परिवार को सबको त्याग के कोविड काल से उन्होंने संघर्ष किया है, अपनी जान को जोखिम में डाल के उन्होंने लोगों को सेवाएं दी है, उसके बावजूद भी सरकार हटा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे राजस्थान का दुर्भाग्य है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आप कोविड से लगे हुए हैं लेकिन अब आपको हटाया जा रहा है, और उनकी वजह मैंने सुनने में आया कि एक नई संविदा पे भर्ती लाई गई है। बिल्कुल। तो क्यों ना आप लोगों को ही परमानेंट कर देते? बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अवगत कराया कि राजस्थान के अंतर्गत हर जिले में निविदा जारी हो रही है, जिसमें संविदा के ऊपर जो ठेका प्रथा होता है, जिसमें एनजीओ के माध्यम से भी बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार संविदा के ऊपर, संविदा कर्मचारियों को हटा करके संविदा के ऊपर ही भर्ती कर रही है। तो ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ तक उचित है? तो सरकार से ये
अधिकारी जो हर दिन में तक कर रहे हैं उनको समझना चाहिए, और इस प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं संविदा वालों को हटा करके संविदा पे ही भर्तियाँ कर रहे हैं, जो कतई उचित नहीं है, जिसका हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। बीते दिनों विधानसभा चली, आपने इसको मामले को लेकर क्या विधानसभा में भी उठाया था? सर, विधानसभा के अंतर्गत नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी और साथ ही अदर जो एमएलए है 7-8 एमएलए के द्वारा हमने हमारी मांग विधानसभा में उठवाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या जवाब आया? अधिकारियों के द्वारा ना किसी प्रकार से कोई टिप्पणी की गई। सरकार मौन हो रखी है, किसी प्रकार से सरकार चाहती ही नहीं है कि इन कर्मचारियों को न्याय दिया जाए। आज ये कर्मचारी 5वां दिन से इस तपती धूप में, आज अधिकारी एसीओ में बैठे हुए हैं, लेकिन ये कर्मचारी अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए वहाँ अजमेर से पैदल आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी ऐसे मौन होकर बैठे हुए हैं जैसे कि उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, एक चीज़ अजमेर से आप पैदल चले हो, उसका नाम दिया है, पीछे बैनर पे लिखा हुआ है यूटीबी न्याय यात्रा। बिल्कुल सर। क्या अब न्याय मिल पाएगा? सर, सरकार से हमारी गुंजारिश है कि कहीं ना कहीं हम आपके झंडा लेकर के, आपकी पार्टी का झंडा लेकर के उम्मीद लेके बैठे हैं। हमें आशा है, हम किसान परिवार से बिलोंग करने वाले हैं सभी, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मर्सिडीज ऑडी में घूमने वाले हैं। हम किसान परिवार से हैं। ये तपती धूप में तभी कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार से हमें उम्मीद है कि आपके द्वारा सभी को न्याय दिया जाएगा और पुनः जो कर्मचारी को हटा दिया गया है उनको पुनः ज्वाइनिंग दी जाएगी। हम आपसे आशा करते हैं। आपको बता दें कि यही वो युवा हैं जो 2023 के इलेक्शन में इसी सरकार का झंडा लेकर दौड़ रहे थे कि आप इनको वोट दीजिए, और आज इन्हीं के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। आखिर कब तक सहेंगे ये राजस्थान के युवा? और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई इस मामले में? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जितने यूटीबी कर्मचारी जिनको पूरे राजस्थान में अलग अलग जिलों से हटा दिया गया है उनको वापस समायोजित किया जाए। जहाँ पे भी रिक्त पद है उनका सरकार आदेश निकाले। सरकार एक तरफ कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, हर महीने रोजगार मेला लगा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ से जिनके पास रोजगार है उनको रोजगार छीना जा रहा है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि वापस हमारी अभिवृद्धि की जाए और जहाँ रिक्त पद है वहाँ पे सभी कर्मचारियों को वापस समायोजित किया जाए। हम वो लोग हैं जो कोविड काल में भाई से दूरी, बेटा बाप से दूरी, माँ बेटे से दूरी पे था, और हम लोग उस कोविड काल में उस मरीज के पास हम खड़े थे, और आज सरकार हमें इस तरह बेघर कर रही है जैसे हम लोगों ने पिछले 4 सालों से उनके साथ काम किया नहीं है। हमने सरकार खुद है, मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, कोविड काल में किसी भी मरीज के पास मिलने नहीं आते थे, हम लोग वहाँ खड़े थे। आज सरकार ने सबको इस तरह निकाल दिया है जिससे सारे उनका परिवार का पालन पोषण जो कहीं ना कहीं इन कंधों पे था वो आज चला गया है। जी, आपको क्या लगता है आगे क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि जिस तरीके से ये युवा है यही सरकार बनाते हैं और यही सरकार को बिगाड़ते हैं, अब क्या रहेगा आगे अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो? हम तो चाहते हैं कि सरकार हमारा पक्ष रखे और हमें पुनः वापस समायोजित करे और जितने भी कैडर है उन सबको वापस ज्वाइनिंग करावें। जी, एक अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। आ जा भाई, आ जा। क्या नाम है? पहले तो नाम बताओ। मेरा नाम उमेश उपाध्याय है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, यूटीबी फार्मासिस्ट पर। उमेश भाई, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या कदम रहेगा आगे? हमारी पूरी कोशिश है कि सरकार हमारी बात माने, और सरकार बात ज़रूर मानेगी। जहाँ तक मैं सरकार को जानता हूँ, मोदी जी को जानता हूँ, भजन लाल जी शर्मा की सरकार को जानता हूँ, हमें पूरे यूटीबी साथियों को पूरा विश्वास है कि हमें यहाँ से न्याय मिले बगैर हमको यहाँ से उठना नहीं पड़ेगा, और हमारा रुख बड़ा पॉजिटिव है और हमें पूरा भरोसा है सरकार पे। हम पूरा विश्वास करते हैं, सिर्फ किसी कारणवश सरकार तक हमारी बात नहीं पहुँची है, इसलिए हमें बार बार यहाँ तक संघर्ष करना पड़ रहा है। पर मुझे मेरी सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो हमें न्याय जरूर देगी। और सरकार से क्या मतलब है? मेरी सरकार मतलब हम सबकी सरकार, जो भजन लाल सरकार है वो हम सबकी सरकार है, मेरी हो चाहे आपकी हो, सबकी सरकार है। और ये सरकार, ऐसा ही होता तो फिर आपके लिए फरमान क्यों आता है कि आपको हटाया जा रहा है? हटाने की बात नहीं है, किसी न किसी तरह से उन्हें पूरी तरह के रिक्त पदों का समायोजन के बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ कहाँ कहाँ पद रिक्त हैं, उन्हें सरकार को किसी न किसी तरीके से गुमराह करा जा रहा है। गुमराह करने के कारण वास्तव में सरकार तक बात नहीं पहुँच पा रही, जो वास्तविक बात है सरकार तक वो नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए सरकार गुमराह हो रही है। और जब धरातल स्तर पे इस बात को अगर
इसको एनालिसिस किया जाएगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान सरकार को बहुत सी जगह बहुत सारे पद रिक्त मिलेंगे और उन पे ही इन यूटीबी कर्मचारी जिनको हटा दिया गया है उनको पुनः समायोजन करके सरकार इन सारे यूटीबी कर्मचारियों में एक खुशियों की लहर और इनके परिवार में खुशियों की लहर दौड़ा देगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है सरकार पे। यहाँ पे लड़कियाँ भी बैठी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या मामला है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम? मैं तो सर बीजेपी सरकार से एक ही मांगे, हमको समायोजन ही चाहिए बस। जब तक वो समायोजन नहीं करते हम यहाँ से नहीं हटेंगे बस। अच्छा, हमारा एक ही मकसद है यहाँ से। आप भी अजमेर से पैदल चल कर आए? हाँ, हमारे भाई लोग की टीम है, हम लेडीज़ लोग हैं, तो उनके साथ साथ हमारा पूरा सपोर्ट है। गिरीश भाई के साथ में हम उनके साथ हैं। अभी एक आपके ही साथी थे जो कि घायल हो गए थे, शायद वो अभी बेहोश हो गए थे, उनको एम्बुलेंस लेकर गई है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कल से भी खाना पीना छोड़ दिया। यहाँ आने के बाद उन्होंने पानी तक छोड़ दिया। उस इंसान की हालत बहुत ही नाजुक है, इसलिए एम्बुलेंस को बुलाया गया और उनको हॉस्पिटल के लिए भेजा गया है। अब क्या रणनीति है, क्योंकि लड़कों के साथ में आप लड़कियां भी कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं और अजमेर से ये जो यात्रा चली थी ये जयपुर पहुंची है, क्या भजनलाल की सरकार सुनेगी? बिल्कुल, हम आशा करते हैं भजनलाल सरकार से हमारी बात वह सुने और हर एक सबको अब वो रोजगार देने के बहाने रोजगार देते हैं, तो हम भी यही चाहते हैं, हमें भी रोजगार चाहिए, हमें भी। और यूँ नहीं बेरोजगार होके बीजेपी सरकार हमें नहीं, ऐसे नहीं होने देगी। तो हमें पूरी उम्मीद है सरकार हमको रोजगार देगी। शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे जो सैकड़ों युवाओं का जो हुजूम उमड़ा हुआ है, ये वो यूटीपी के वो साथी हैं जो कि कुछ समय पहले तक सरकार के अंदर नौकरी कर रहे थे और कोविड का जो कार्यकाल था उसके अंदर अपनी सेवाएं दे रहे थे। जिस वक्त लोग सड़कों पर निकलने से कतरा रहे थे उस वक्त ये लोग देश के लिए सेवा कर रहे थे, लेकिन अचानक राजस्थान की सरकार का एक फरमान जारी होता है और उस फरमान में ये लिखा हुआ होता है कि इन यूटीबी के साथियों को इस वक्त नौकरी से मुक्त कर दिया गया है। लेकिन आखिर क्यों, इसकी वजह भजनलाल सरकार जानते हैं या फिर वो आला अधिकारी जानते हैं। लेकिन आप लगातार हमारे साथ देखते रहिए, फिर मिलते हैं किसी न किसी नई जगह पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।